क्लास 12 का ये आपका चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव का पार्ट का है। ये चुंबकीय द्विध्रुव देखिए क्या होता है। जैसे एक चुंबक अगर हम शो करें दंड चुंबक को, तो एक चुंबक बनता है साउथ और नॉर्थ पोल से। इसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ध्रुव के साथ साथ इनकी कुछ लंबाइयाँ होती हैं, हर एक में होता है। जैसे ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है धारावाही प्रणाली का, तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है और ये कि चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसकी लंबाई होती है। चुंबकीय सुई की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी ऐसा होता है कि नॉर्थ सिरा और साउथ सिरा होता है, उसकी लंबाई भी होती है, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की अगर हम परिभाषा करें यानी मैग्नेटिक डायपोल की परिभाषा करें तो हम लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर, देख रहे हैं ना, दो बराबर ध्रुव शक्ति वाली, यानी इन ध्रुवों की शक्ति आपस में बराबर हो, है ना, कि विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, यानी नॉर्थ और साउथ पोल ध्रुव जो हैं वो एक दूरी पर हों, ठीक है ना, अल्प दूरी पर स्थित हों। इसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये एक निकाय है जिसमें दो पोल हों, उनके बीच अल्प दूरी हो, इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव निकाय कहते हैं। इसी की तुलना अगर वैद्युत द्विध्रुव से करें तो उसी तरह की परिभाषा निकलेगी कि दो बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना अल्प दूरी का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसी तरह ये चुंबकीय द्विध्रुव है। देखिए जो द्विध्रुव हैं आपके चुंबकीय द्विध्रुव, दंड चुंबक हो सकता है, धारावाही लूप भी हो सकता है, धारावाही कुंडली भी हो सकती है, धारावाही प्रणालिका भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं ध्रुव सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। ध्रुव सामर्थ्य क्या है? यानी जो हम चुंबक बनाते हैं उसमें नॉर्थ या साउथ पोल ये ध्रुव होते हैं, इनकी सामर्थ्य मतलब शक्ति। तो देखिए किसी चुंबक के ध्रुवों द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ, जैसे ये ध्रुव, ये चुंबक लिया आपने, यहाँ से आप लोहा रखा तो ये इसको खींचता है ना, अन्य चुंबकीय पदार्थ के खींचने की शक्ति को, चुंबक का शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, यानी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे -m या +m में दिखाते हैं। कहने का मतलब है जो उत्तरी ध्रुव होता है उसे +m में दिखाते हैं और इसको -m में दिखाते हैं, वैसे ये m से दिखाया जाता है। इसका मात्रक होता है, देखिए इसमें जो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य है इसका मात्रक है एम्पियर मीटर, ये अदिश राशि है और इसकी विमा होती है LA, ठीक है, एम्पियर मीटर का LA होती है, ठीक है। क्या है? जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप क्या देते थे? पहले चैप्टर में है ना, तो वीडियो देखिए, पहले चैप्टर का वीडियो भी डाला हुआ है। तो ध्रुव का ये परिभाषा थी, जब हम डायपोल यहाँ +q लेते थे, यहाँ -q लेते थे, बीच की दूरी 2l होती थी, तो हम क्या करते थे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उसकी लंबाई के गुणनफल को, यहाँ आवेश की जगह पे कौन है? ध्रुव सामर्थ्य। लंबाई तो ठीक है, तो लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसमें P = Q × 2 लिखते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आया है तो हम M लिखेंगे, कैपिटल M। तो कैपिटल M = M × 2l, ये ध्रुव सामर्थ्य है और ये उसकी लंबाई है। और M अगर हम अदिश राशि में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर में से कहा जाता है। एक चीज़ जान लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव जो आपका है द्विध्रुव आघूर्ण, ये सदिश राशि होती है, बीमा इसकी L2A होती है और इसकी जो दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। M की जो दिशा है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते हैं M से और इसकी दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं, कंडीशन है, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए, सवाल अच्छा बनाता है। इसमें लिखा हुआ है चुंबक को अगर बांट दें, चुंबक को हम बांट दें, जैसे ये चुंबक है इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो आधा आधा बीच से काट दें या हम मिडिल से काट दें, यानी यहाँ से काट दें,
तो ये दो कंडीशन हमने आपको दिया है। जैसे ये जो चुंबक है इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका है वो कैपिटल M है और चुंबक का ये जो ध्रुव सामर्थ्य है छोटा छोटा m है, साउथ का माइनस और इसका प्लस, इसकी लंबाई है 2l। अगर हम दो भाग में काटते हैं, ठीक है, तो दो बराबर भाग अगर बटेंगे तो एक चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। काटने में क्या हो रहा है कि जो पूरा 12 लंबाई का था उसकी लंबाई आधी हो गई, तो हम लिखेंगे m बराबर 12/2। ठीक है, m इंटू 12 को हम क्या कहते हैं, m इंटू 12 को कहते हैं हम कैपिटल M। तो इन दोनों को मिलाकर हम m कह दिए, तो जो ये चुंबक आया है दोनों, इस किसी एक भी चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m' बराबर होगा m/2, यानी आधा हो जाएगा। यानी दो चुंबक को अगर हम आधा बांट देंगे तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाएगा। अब अगर हम इसी चुंबक को हम इस तरह से बांटें तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ध्रुव ही बट गए। जैसे ये ध्रुव है ना, ये बीच से बट गए, तो दो बराबर भाग में ऐसे बांटें तो m' बराबर होगा, देखिए इसमें लंबाई बटी थी, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव बट गया है ना, चुंबकीय वो सामर्थ्य बट गया, तो m/2 कर दिए, 12 कर दिए, m/12 करेंगे, ठीक है ना। तो ये m/12 को हम क्या कहते हैं, कैपिटल M कहते हैं, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इस चुंबक का टोटल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब इसको हम बांटे हैं एक सिंगल की हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m/2, क्योंकि इन दोनों का मान m है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसको भी ठीक से समझ लीजिए। इसमें क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे हम टाउ बराबर पढ़े थे, यानी चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण पढ़े थे हम, जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चुंबक को रख रहे थे, ठीक है, तो चुंबक पर बल लगता था और चुंबक इस दिशा में आते थे, ठीक है ना, यानी पैरेलल होते थे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है NIAB sin थीटा। यहाँ जो NIA है, यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, उसी को कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी M। ठीक है, तो MB sin थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमको देनी है परिभाषा M की, तो हम थीटा को 90 कर लिए, B को 1 वेबर मीटर स्क्वायर कर लिए, तब हम देखिए आपको मिलेगा आपको, यानी यहाँ टाउ मैक्स हो जाएगा, यानी चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा M के बराबर। अब इसी को हम लिखेंगे, हमने क्या किया, एकांक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को लंबवत रखे गए क्षेत्र में लंबवत रखे गए चुंबक पर कार्य करने वाला अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण का मान उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वही है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए लंबवत चुंबक, किसी चुंबक के पर कार्य करने वाला चुंबक अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव M कहलाता है। ठीक है, एक सवाल देखते हैं, बहुत ज़रूरी है सवाल, अच्छा सवाल माना जाता है। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो इतने मीटर की त्रिज्या 5.3 मीटर की त्रिज्या पर इस वेग से घूम रहा है, 2.34 10⁴ के वेग से। ये आपका है R और ये आपका है उसका B, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह है 1.6 × 10⁻19, ये आपका मान हो जाएगा Q का। अब देखिए हम कैसे समझते हैं, जैसे हमारा M बराबर होता है NIA, यहाँ IA हमने लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे Q/T, और A का मान होगा πr², यानी ऐसे जब घूमेगा तो जो क्षेत्रफल बना रहा है ये क्षेत्रफल वो है πr²। ठीक है, अब यहाँ T की समस्या है, तो देखिए V बराबर क्या होता है R ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn हमने लिखा है, और 2πn n बराबर निकालेंगे तो V क्या आएगा 2πr, यानी ये दोनों इधर चले जाएंगे, तो कैपिटल T यानी आवर्तकाल जो होगा, यानी एक चक्कर का जो समय होगा आवर्तकाल, वो कितना आ जाएगा 2πr/v। तो यहाँ T की जगह पे हम लिखेंगे
2πr/v। तो ये भी ऊपर चला जाएगा, पाई से यहाँ कट गया, एक आर यहाँ कट गया, तो यहाँ QR भी लिख सकते हैं बटे 2। अब मान रखते हैं, तो v का मान आपका कितना है 2.34 हमने रख दिया। यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ ये हमने लिखा है, और ये मान है आपका त्रिज्या है 5.3 × 10⁻⁻11, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं, बटे 2। इसको हमने काट दिया 1.6 को 0.8। इनकी घात अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 30 में से 4 चला जाएगा तो 26 घात इसकी हो गई 10 के घात की। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 9.753 इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं पढ़े हैं, नहीं याद मालूम है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो आप इसका पहला दूसरा वीडियो मिल जाएगा आपको वैद्युत द्विध्रुव का फर्स्ट पार्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख लें।